हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, लेकर हाजिर है प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा जी हमारा इस्लाम प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं। और आज भी हमारे साथ दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। इनके दरमियान आज भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होनी है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, रोज़ाना प्रोग्राम में एक सवाल आपसे भी किया जाता है जिसे हम बोलते हैं आज का जी आज का सवाल। और आज का सवाल आपसे यह है, आपने बताना है कि नमाज का चौथा फ़र्ज़ कौन सा है। नमाज का चौथा फर्ज कौन सा है? जी नमाज का चौथा फ़र्ज़ कौन सा है। नमाज के कितने फ़र्ज़ हैं, कितने फ़राइज़ हैं बताएं। माइक दें, माइक है मौजूद होगा ना वहाँ पे। 4 है। 4 हैं? नहीं, ये कहना 4 हैं। आप बताएं। 7 है। 7 हैं। आप क्या कहते हैं जनाब? 7 है। जी जनाब, टीम बी आपसे गलती हुई, चलें कोई बात नहीं, इसका कोई पॉइंट नहीं था वैसे भी। और टीम ए ने जवाब दुरुस्त दे दिया, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती की नाज़रीन, नमाज के 7 फ़राइज़ हैं और उनमें से आपने आज बताना है चौथा फ़र्ज़। चौथा फ़र्ज़ कौन सा है ये आपने बताना है। आइए प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू करेंगे जिस सेगमेंट का नाम है आए दूध पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, मुसलमानों के पहले खलीफा, मुसलमानों के जी इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान आली शान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को उतनी जल्द नहीं बुझाता। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। उठते बैठते चलते फिरते जितनी बार मुमकिन हो हम सबको क्या करना है, दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आज हमने क्या सुना कि गुनाहों को इतनी जल्द मिटाता है कि पानी भी इतनी जल्द आग को नहीं बुझाता। तो प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, हम सबको कोशिश करनी है कि हम जितनी ज़्यादा बार हो सके दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरक़ात हम सबको नसीब होंगी। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। आज का सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूँ। आज का सवाल ये कि बताइए नमाज का चौथा फ़र्ज़ कौन सा है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और सेगमेंट शामिल करेंगे जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों अगर इस बदिशे के नाज़रीन हम सब ने तिलावत कुरान करीम सुनी। अल्लाह पाक हम सबको तिलावत कुरान करीम की बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक कारी साहब को बार बार मीठा बंदियाँ दिखाए। बदिशे के नाज़रीन प्यारे बच्चों आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है, ये से उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुद, ये से उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुद, मेरे ये मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। महशर है अगर महशर किस बात का हम छोड़े, हम जिनके सनाहा हैं वो भी तो वहाँ होंगे, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। रज़ा पुल से अब वजब करते गुज़रे के रब सल्लि सदाए मोहम्मद, ये से उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुद, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। दिलों निगाह की दुनिया नहीं हुई है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अगर इसमें देखिए कि नाज़रीन हम सब ने कलाम सुना, अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक पढ़ने वाला भी बनाए और अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और अल्लाह पाक मशहद भाई को भी बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीने के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है, बताइए कि नमाज का चौथा फ़र्ज़ कौन सा है? नमाज का चौथा फ़र्ज़ कौन सा है? ये मदीने के नाज़रीन से सवाल है। आइए आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और आपकी कुछ कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद समीर अतारी है और मैं जिला तलाकंग से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम हमारा इस्लाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अभी तो सब गुम्बद का उजाला हम भी देखेंगे ना, या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। किस्मत चैनल हमारा मदनी चैनल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने कलाम सुनाया, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा अत्तारी, शहर चिन्योट से। रमज़ान भाई माह आला हजरत 11 सारी है, तो आज हम आला हजरत की बहुत ही प्यारी मनकबत पढ़ेंगे। सुन्नियों का पेशवा मेरा रज़ा मेरा रज़ा, आशिकों का रहनुमा मेरा रज़ा मेरा रज़ा, खाइफे किबरिया मेरा रज़ा मेरा रज़ा, बाकमाल बाहया मेरा रज़ा मेरा रज़ा। मरहबा माहे आला हजरत है, हर तरफ रज़ा 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 रज़ा, हर तरफ रज़ा रज़ा की धूम है मची। मरहबा माहे आला हजरत है, मरहबा माहे आला हजरत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जारी है और 25 सफ़र को आला हज़रत रहमतुल्लाह की तारीख़ का उर्स मुबारक आता है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, और किस्मत के नाज़रीन, हम सब ने आला हज़रत रहमतुल्लाह की तारीख़ की माशाअल्लाह मनक़बत सुनी और रहमतुल्लाह भाई ने सुनाई। अल्लाह पाक हम सबको आला हज़रत के मज़ार पुरअनवार पर भी हाज़री की सआदत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, और किस्मत के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और टीम ए और टीम बी भी आज हमारे साथ शामिल हैं। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, उनको एक्टिविटी शामिल करेंगे। पहली एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी का नाम है बॉल। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, और इस बंदिश के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं और आज हम जो पहली एक्टिविटी शामिल करेंगे वो कौन सी एक्टिविटी है? जी, बॉल एक्टिविटी। और बॉल एक्टिविटी में होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप 5 कैटेगरीज़ हैं। पहली है सूरत, दूसरी ईमान, तीसरी रजब, चौथी मदीना और 5वीं कौन सी है? कौन सी है? जी, 5वीं फ़र्ज़ है। आप लोगों ने दोनों ने एक्टिव रहना है टीम में, वो प्रोग्राम में, ताकि आप लोगों से कभी भी कुछ सवाल हो तो आप जवाब दे पाएँ। चलें ठीक है, बॉल एक्टिविटी है। 5वीं कैटेगरी कौन सी थी? दोबारा भूल गए। 5वीं कैटेगरी कौन सी है? जी, 5वीं कैटेगरी है फ़र्ज़ की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉल्स भी हैं। तो जाना है टीम ए या टीम बी के एक मेंबर ने और बॉल को कर देना है थ्रो। अगर वो नहीं कर पाए, 3 चांसेस होंगे, 3 चांसेस में नहीं कर पाएंगे तो क्या होगी? बारी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी टीम को बारी मिलेगी, उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा और ना ही कोई नंबर माइनस होगा। और जो है क्या बोलते हैं, अगर उन्होंने बॉल थ्रो कर दी किसी भी कैटेगरी में तो उस कैटेगरी से मुतालिक सवाल होगा। और आपने याद रखना है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के गिलास में 2 बार कोशिश करनी है कि 2 बार डालें बॉल, और अगर 2 बार से ज़्यादा हो गई, 3 बार हो गई तो सही है। चौथी बार में हम आपको सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि हम दूसरा चांस देंगे आपको कि आप कहीं और बॉल थ्रो कर दें, और अगर वो तीसरा चांस होगा तो आपकी बारी क्या हो जाएगी? चलें, आइए टीम ए आएंगे। आप सोच रहे हैं किसी भी कैटेगरी में बॉल चली जाएगी? चलें आ जाए। हमारा 3 बॉल्स एक साथ ले जाएं। चलें। हमारा इस्लाम। जी हजरत, माशाअल्लाह, पहली ही बार में इन्होंने बॉल थ्रो कर दी है। और कौन सी कैटेगरी में गई? कौन सी कैटेगरी में गई? सूरत। चलें, सूरत के मुताबिक आपसे सवाल करते हैं। बताइए कि कुरान पाक में
टोटल कितनी सूरतें? 114। सोच लें जनाब, 113 तो नहीं है, 30 भी नहीं है। 30 क्या होते हैं? 30 क्या होते हैं? 30। हाँ 30 तो वो तो पता है मुझे भी, 30 होते हैं, मगर 30 से कोई कुरान पाक में कितने पारे हैं? चले आपके इल्म में इजाफा हो गया, 30 पारे माशाअल्लाह। 114 सूरतें हैं और 30 पारे हैं। जवाब दुरुस्त है। टीम ए ने पहली बार में अपने पॉइंट्स का इजाफा कर लिया। आइए टीम बी, कौन आएगा आपसे? आपकी टीम से चले आप आ जाएं। बॉल को थ्रो करना है, 3 बॉल एक साथ ले जाएं ताकि आपको बार बार आना ना पड़े, और हो सके तो थोड़ा दूर से थ्रो करें, ऐसा ना हो कि बराबर से आप थ्रो कर रहा हूँ, वरना ऐसे ही सीधा सीधा डाल, ठीक है? फिर आपको बारी नहीं मिलेगी, जवाब नहीं, सवाल नहीं पूछूंगा मैं। जी सूरत के मुतालिक दूसरा सवाल, हम सूरत के बारे में सुन रहे हैं। सूरतें तो 114 हैं। ये बताइए कुरान पाक में सूरत का लफ्ज कितनी बार आया है? हमारा इस्लाम, बता सकते हैं? टोटल सूरतों का लफ्ज या सिर्फ सूरत के लफ्ज? सूरत लफ्ज। हमारा इस्लाम, नहीं जनाब, ऑप्शन दूं? क्यों? 4 बार आया। ये कहना 4 बार, सोच लें जनाब, कंफर्म है? ये कहना 4 बार और इनका जवाब कितनी बार आया? नहीं पता, तो फिर कैसे गलत हो गया? ये कहना गलत है, आप भी यही कहना गलत है, ये भी कहना गलत है भाई। इनका जवाब वाकई में गलत है, क्योंकि कुरान पाक में सूरत का लफ्ज 9 बार आया है। कितनी बार आया है? 9 बार। जी अब आपके एंड में इजाफा हो गया। चले आइए अब टीम ए से मौका देंगे, टीम ए में से किसी को बुलाएंगे, किसी मेंबर को, आ जाएं आप। आप कोशिश करिएगा कि सूरत के कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो 4 कैटेगरीज हैं उनमें से किसी में थ्रो करें, और थोड़ा पीछे से थ्रो किया करें। चलें। हमारा इस्लाम, जी इनसे सवाल होगा मदीना मुनव्वरा की कैटेगरी के बारे में। ये बताना है आपने कि जी, या आप माइक ले लें। हमारा इस्लाम, चलें आपसे भी सवाल थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट करते हैं। सवाल ये बताइए कि वो कौन है जिन्हें अल्लाह पाक ने मदीने की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया है? मलाइका। सोच लें जनाब, सोच लें। कोई सहाबी तो नहीं है, इंसान भी नहीं है कोई। आप कह रहे हैं फरिश्ते, सोच लें। ये कह रहे हैं फरिश्ते। मैंने अपनी तरफ से डिफिकल्ट सवाल किया था, मगर इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप अपनी जगह पर जाएंगे। प्यारे बच्चों और कुछ मदीने के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने मदीने शरीफ की हिफाजत के लिए जिनको मुकर्रर फरमाया वो कौन है? फरिश्ते हैं, मलाइका है। माशाअल्लाह इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया। आइए बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी टीम बी आ जाएं। अरे भाई क्या कर रहे हैं? इतनी जल्दी भी नहीं मचानी है अब। अरे एक से टकरा के चली गई। चले मान लेते हैं इसको, मगर इतनी जल्दी थ्रो नहीं करनी होती। चलें। रजब उल मुरज्जब के बारे में आपसे सवाल होगा। रजब का महीना भी चल रहा है। बताइए कि रजब इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 5 सेकंड में जवाब देना है। 7वां है। सोच रहे हैं 8वां तो नहीं है? सोच लिया, 7वां है। ये कह रहे हैं कौन सा? 7वां। जी इन्होंने कहा 7वां, और इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। अच्छा मैंने गलती से बोल दिया कि रजब का महीना चल रहा है, बल्कि सफ़र उल मुज़फ़्फ़र का महीना चल रहा है, मेरी गलती है। चलें आपका जवाब तो दुरुस्त हो गया, आप अपनी जगह पर जाएंगे। और कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है? और रजब कौन सा महीना है? इतनी जल्दी जवाब दे दिया, मुझे लग रहा था गिनने में टाइम लगा देंगे। चलें अब अगला सवाल कौन देगा जवाब टीम में से? कौन आएगा? आप 2 के अलावा भी तो कोई हिम्मत करे। आप आए जरा, आप आ जाएं। चलें आप आ जाएं, कुछ नहीं होता। हमारा इस्लाम, जी चली गई, देखें पहली बार में चली गई। ऐसे डर के कर रहे हैं आप। ये नहीं, फर्ज के मुताबिक आपसे सवाल है। बताइए कि वुजू के कितने फराइज हैं? 4। 4 हैं। सोच लें।
पहले मैंने नमाज के पूछे थे फिर भी 4 बोले थे सबने, हमारा हमारा नहीं है ना 4? चलें 4। हमारा 4 हैं, हमारा ये लोग कह रहे हैं 4 हैं जनाब, तो आप क्यों क्यों कर रहे थे? जैसे मना कर रहे हो आप किसी को। अरे क्या कितने हैं? 4। इन्होंने कहा 4 और इनका जवाब दुरुस्त है। चलें आपसे एक और सवाल, बता सकते हो तो कि वुज़ू के 4 फ़राइज़ आपने कहे ना, कौन कौन से ये भी बता दें, बता सकते हैं? चेहरा धोना, चेहरा धोना, चलें। कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, कितने हो गए? तीसरा। चौथाई सर का मसा करना, चौथाई सर का कितने हो गए? टखनों चौथा। समेत दोनों पैर धोना, टखनों समेत दोनों पैर धोना। टखनों समेत दोनों पैर धोना, और ये 4 फ़राइज़ मुकम्मल हो गए माशाअल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह जी। चलें अपनी जगह पर जाएंगे और टीम बी से अब कौन आना चाहेगा? आप नहीं आए ना, आप आ जाए। कितने कितने पॉइंट हैं दोनों टीमों के? 3 और 2, 1। चलें कहाँ से 2? जी रुके रुके, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? मैं बता दूंगा इनको। अरे भाई इतनी जल्दबाजी नहीं, चलें आ जाएं। अरे ऐसे ही करेंगे सारे तो चली गई भाई, बोल नहीं जाएगी फिर, ऐसे नहीं करें कोई। चलें बताइए कि मदीना शरीफ में एक कब्रिस्तान वाक़ है, तो उस कब्रिस्तान का नाम बताना, बड़ा मशहूर है। जन्नतुल बकी। माशाअल्लाह, जन्नतुल बकी जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह जी। डर गए थे क्या? चल अपनी जगह पर जाए, माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है जी। चलें तीनों से कितने हो गए? 3 हो गए, और 3 सवाल तो 3 बारियां तो मिल गई ना दोनों को। 3 इनके हो गए। टीम ए के कितने हो गए? हमारा इस्लाम कितने पॉइंट्स हो गए? और टीम बी के? चलें टीम ए, अब कौन आएगा? आप तो हाथ नीचे करने हैं, आप आ जाए। हमारा इस्लाम जिनका हो जाए वो फिर हाथ ना उठाया करें, सही है? अरे चलें हमारा इस्लाम फर्ज के मुतालिक दूसरा सवाल है आपसे, ये आप माइक ले लें। हमारा हमारा सवाल ये है, हमारा बताइए कि हमारा 5 नमाजें हम पर फर्ज हैं, हमारा इस्लाम ये बताना है हमारा 5 नमाजों के अलावा अल्लाह पाक ने और कौन सी नमाज फर्ज? इस्लाम तहज्जुद। ये कह रहे हैं तहज्जुद, क्या कहते हैं टीमे वाले? इन्होंने जवाब दे दिया और आप गलत है। कोई और जवाब देना चाहेगा? आप सबको जवाब मालूम है जी? और जुम्मातुल मुबारक। नहीं, अब नहीं मानूंगा। एक बार मौका मिलता है, एक बार ही दुरुस्त दिया करें। अब आपसे दूसरों को मौका मिल गया। चलें आपने जवाब दिया तहज्जुद, आपका जवाब तो गलत है। मैं आपके इल्म में एक बात इजाफा कर देता हूँ कि जुम्मातुल मुबारक की नमाज फ़र्ज़ है, और दूसरा ये कि तहज्जुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी। चलें ठीक है, आप अपनी जगह पर जाएंगे और हमारा माशाअल्लाह आप अपनी जगह पर जाएं। चलें अब आखिरी सवाल है टीम, और मैं अब आपको एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों ने डालनी है ना, तो किस में डालनी है? इस कैटेगरी में डालनी, इसके अलावा किसी कैटेगरी में कबूल नहीं करूँगा मैं, सही है? चलें कौन आएगा? आप आ जाएं। हमारा हमारा ठीक है, माइक नहीं फेंकना भाई, बॉल को थ्रो करना है, माइक को थ्रो नहीं करना। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम बता दिया है किस कैटेगरी में थ्रो करनी है इन्होंने बॉल को। इस्लाम चलें करें, जल्दी करें, हमारा इस्लाम करें जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन चली गई, इतना आसान था, डर रहे बिला वजह के। आप थोड़ा सा इस तरफ हो जाएं। सवाल ये है आपसे, बताइए कि कुरान पाक में एक आयत के शुरू में एक आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या आता है? कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पुकारा गया है? हमारा इस्लाम आप बताएं, हमारा इस्लाम कुछ भी बता दें।
हमारा इस्लाम। कुछ तो बताएं, सोचें। मुसलमान। मुसलमान यानी कौन से नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन्होंने जवाब ये दिया। क्या कहते हैं आप लोग? जवाब दुरुस्त है? पता नहीं है? अब आप लोगों को पता चल गया। जी जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा गया, की उम्मत को पुकारा गया है और जवाब इनका दुरुस्त हो गया। आप लोग माइक लेने चले, इनका जवाब तो दुरुस्त हो गया। प्यारे बच्चों और बंदिश के नाज़रीन, यहाँ पर दोनों टीमों से 400 सवालात हुए और दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हो गए। कितने कितने पॉइंट्स हो गए? जी 3 और 3। आइए मिलकर कुछ नारे लगाएंगे, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आइए नारे लगाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला शागिर दोसरा है हबीब किबरिया अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का आसियों का आसिरा एतिकाद फातिमा है यकीन आयशा बच्चा बच्चा बोल उठा है अकीदा ए रज़ा और नारा गया तारिका सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम उबैद खाबर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। रमजान भाई, आज आपके सवाल का जवाब है नमाज की जगह को पाक होना। जी आपने सवाल का जवाब दिया। आप प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे तो आप देख लीजिएगा आपका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी नेक्स्ट कॉल। आज के सवाल का जवाब नमाज का चौथा फर्ज रुकू है। जी दोनों के जवाब कुछ मुख्तलिफ हैं। अब क्या जवाब दुरुस्त है यह आपने प्रोग्राम के एंड में देख लेना है। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिस सेगमेंट का नाम क्या है? हिसाब हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है हिसाब। हिसाब किताब के सेगमेंट में करना होता है कुछ हिसाब, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है भाई। अगर मल्टीप्लाई तक आप लोग पहुँचे, डिवाइड तक नहीं पहुँच पाए अभी आप लोग, देखते हैं आगे पहुँच लेंगे नहीं। चलें, यहाँ पर कुछ सवाल हैं। 10 - 3, 20 - 5, 12 - 1 - 3 और 2 + 4 + 1। ये कुछ सवालात हैं, इसको आप लोगों ने देख लेना है और आपके पास ऑप्शंस होंगे उन सवालात का जवाब देने के लिए। ये अगर आप जवाब दे देंगे, यानी प्लस माइनस जो भी आपको करना है, प्लस या माइनस, उसका जवाब आप दुरुस्त दे देंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? हाफ नंबर मिलेगा। और हाफ नंबर होगा उस नंबर, यानी जो नंबर बचेगा, यानी जो इक्वेशंस करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी इस्लामी निस्बत ढूंढने का। सही है, तो चलें शुरू करते हैं। टीम ए से कौन आना चाहेगा? चलें, प्रोग्राम में हैं आप लोग, चलें आ जाए। जी देखते हैं क्या आप तो सुभान भाई कर पाते या नहीं। 10 में से माइनस करना है 3 को। जी मुख्तलिफ ऑप्शन इनको दिख रहे होंगे, क्या ये जवाब दे पाएंगे? हमारा इस्लाम। जी कुछ जवाब दे रहे हैं, ये क्या जवाब लगा रहे हैं जनाब? इन्होंने क्या जवाब दिया? और इनका जवाब मैंने तो नहीं कहा। माइक दीजिएगा मुझे जरा। कैसे अब तो सवाल में साथ बना जवाब? 10 में से 3 - 7। 10 में से 7 माइनस 7 नहीं, अच्छा 3 माइनस जी कितने? आगे आ जाए जी। 10 में से 3 - 7। जी ये कह रहे हैं 10 - 3 कितने होते हैं? और इनका जवाब दुरुस्त है। और इनका जवाब माशाअल्लाह। जी अपनी जगह पर जाएंगे। अब आधा नंबर पक्का करने कौन आ रहा है? जी आप आएंगे? पूछ लें, नहीं आएंगे आप? आ जाए चलें। क्या करते हैं ये जनाब? मुख्तलिफ ऑप्शन इनको भी नजर आ रहे होंगे। ये नहीं करना जनाब, ये वाले नहीं करने हैं, ये ढूंढना है आपको, इसमें से ढूंढ लेंगे। चलें, साथ क्या बनता है आपको ये बताना है। साथ से कौन सी चीज बनती है? जन्नत के दरवाजे नहीं, साथ
नमाज जुमा की रकातें, ये भी ऑप्शन आपको मिल गया। नमाज इशा की रकातें, ये ऑप्शन भी मिल गया। जी इन्होंने लगाया शबे, क्या लगाया? और इनका जवाब क्या कहते हैं टीम वाले? टीम बी वाले। और इनका जवाब गलत है। चलें आपके इल्म में इजाफा कर देता हूँ मैं, और मैं लगा देता हूँ दुरुस्त जवाब। करें, आधा नंबर आप लोगों को मिला, हाफ पॉइंट मिला इसमें। शबे बारात तो दूसरे किसी सवाल का जवाब हो सकता है बन जाए, मगर इसका नहीं बनेगा। ये भी मैंने बताया था 15 शाबान को होती है, फिर भी इन्होंने लगाया। ये देखें, आसमान कितने होते हैं? ज़मीनें कितनी होती हैं? जी आसमान 7 होते हैं, ज़मीनें भी 7 होती हैं। और यूँ इनका जवाब तो चलें वाला गलत हो गया, मतलब हाफ पॉइंट आप लोगों को मिल गया। चलें टीम बी, क्या आप लोग ये हाफ पॉइंट देंगे या पूरा पॉइंट देंगे, ये आपको पता चलेगा जब आप करेंगे। आप आ जाए जनाब। हमारा इस्लाम 20 में से माइनस करने हैं 5, क्या ये जवाब दे पाएंगे? हमारा इस्लाम बड़ा सोच समझ के इन्होंने लगाया है, लगा रहे हैं बल्कि। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। जी इन्होंने लगाया क्या लगाया? इन्होंने कहा 15। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? कैसे दुरुस्त है? 20 में से 5 गया, 15 बचे। 20 में से 5 को करेंगे माइनस तो क्या बनेगा? क्या बचेगा? जी 15 बचेगा और जवाब इनका दुरुस्त हो गया। चलो अपनी जगह पर जाएंगे। और अब कौन आएगा? आप भी तो हिम्मत करें, आप आ जाएं। चले आ जाएं, चले आए। जी चलें, मुख्तलिफ ऑप्शन है यहाँ, ये वाले देख रहे हैं आप ऑप्शन, ये ऑप्शन में से आपको एक ढूंढना है, ठीक है? चलें ढूंढे। जी जन्नत के दरवाजे, जोहर की रकातें, नमाज जुमा की रकातें, इशा की रकातें, जहन्नम के दरवाजे नहीं, नमाज असर की रकातें। कोई एक तो होगा ना, देखें कोई ना कोई होगा इसमें। जी जन्नत के दरवाजे, जी इन्होंने लगाया जन्नत के कितने होते हैं? इन्होंने क्या लगाया? जी इन्होंने, चलें आपका जवाब तो गलत है, आप अपनी जगह पर जाएंगे। और जन्नत के दरवाजे जो है ना, ये जवाब तो गलत था। अब आप एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइक लीजिएगा ज़रा मेरे से। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें जो पहला ऑप्शन इनके सामने, इनकी आंखों के सामने जो था वो ये था, देखिए इसमें 15 शाबान लिखा हुआ भी है, देखिए चलें। जी चलें, इनका जवाब तो गलत हो गया, मैंने इनको दुरुस्त जवाब लगा दिया है ताकि मदनी शहर के नाज़रीन को कोई गलत फहमी ना रहे। चलें प्यारे बच्चों और मदनी शहर के नाज़रीन, दोनों टीमें अभी भी इक्वल हैं, दोनों टीमें बराबर हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों टीमें बराबर रहती हैं या फिर आगे कोई बढ़ जाती है। चलें आ जाएं जनाब, आप आ जाएं। जी मुख्तलिफ ऑप्शन इनको नजर आ रहे हैं, 12 -1 -3, क्या लगता है इनको जनाब? जी इन्होंने लगाया गए, क्या लगाया? जी इन्होंने लगाया 8 और इनका जवाब मैंने तो नहीं कहा, आप लोग कह देते हैं गलत है ना। कैसे गलत है? अब आपसे सवाल है, चलें इनसे सवाल नहीं कर रहा, मैं इनसे करने का था। चलें आप आए, आप देखें कैसे गलत है। कोई आपको चलें जवाब दुरुस्त लगता तो आप वो लगा दें। जी आप अपनी जगह पर आ जाएं। जी आपको कैसे लगता है गलत है? 12 में से 1 कता 13 और 12 में से 1 कता 11।
और 11 में फिर 3 काटे 8 बचे। तो 8 ही तो लगाया इन्होंने, कुछ और लगाया। जी चले, अब जो हुआ सो हुआ, ये आपने भी देखा मैंने भी देखा। चले कोई बात नहीं, होता है, लगता है कोई जवाब गलत लगता होगा। चले कोई बात नहीं जनाब, कोई मसला नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों और कृष्ण के नाज़रीन, इन्होंने जवाब दिया 8 और इनका जवाब क्या है? जी इनका जवाब दुरुस्त है, गलत नहीं है। अब सही है। अब आपको कोई शक हो तो आप आ जाइएगा। चल अब कौन आएगा 8 की इस्लामी निस्बत ढूंढने के लिए? आप आ जाए। जी चले देखते हैं, आखिरी सवाल है ये टीम ए से और आधा नंबर, क्या ये पक्का कर लेंगे या फिर इस सेगमेंट में टीम ए सिर्फ 1 पॉइंट का इजाफा करेगी? नहीं जनाब, अगर एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जाता है ना, जो हाथ उठाता है उसको मालूम होता है, उसको क्या होता है, हम इसीलिए हाथ उठवाते हैं, वरना मैं डायरेक्ट किसी को खड़ा कर दूँ, ठीक है। अगर उसको मालूम होगा तो वो लगा देगा, अगर उसको गलत लगेगा तो वो छोड़ देगा, ठीक है। आप लोगों की इत्तला के लिए ये अर्ज, ठीक। जी चलें, जो आपको लगता है आप वो लगा दें। 100 की रकअतें कितनी होती हैं? आप उठाए हुआ अपने हाथ में होती है 8 होती है ना, लगा दें। इन्होंने लगाया ज़ोहर की रकअतें, जबकि जवाब क्या है? अब आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। चलें प्यारे बच्चों और कृष्ण के नाज़रीन, जब तक यहाँ पर मौजूद बच्चों के लिए बात बता रहे हैं, जब तक आपको जवाब मालूम ना हो, कंफर्म ना हो, आप हाथ नहीं उठाया करें, वरना ऐसा ना हो कि आपकी वजह से पूरी टीम को आधा नंबर ना मिले, आधा 1 नंबर ना मिले। चलें मैं जवाब लगा देता हूँ। इसमें 2 जवाब ऐसे थे जो इसके लग सकते थे। एक था जन्नत के दरवाजे, जो कि इस सवाल के बाद, इस आंसर के बाद आपके पास मौजूद था, और दूसरा था नमाज़े असर की रकअतें कितनी होती हैं? 8। कैसे 12 होती है ना? 12 होती है ना? कौन कौन कह रहा है 12? कौन कौन कह रहा है 12? आप भी कह रहे हैं ना? आप भी कह रहे हैं? आप नहीं, आप भी नहीं कह रहे। चले आप कह रहे हैं अब्दुल जुमान भाई, आप कितने कह रहे हैं? मैं 8 कह रहा हूँ। आप 8 कह रहे हैं। चले जनाब, नमाज असर की रकअतें 8 होती हैं और आप लोगों के इल्म में इजाफा हो गया। चलें प्यारे बच्चों और कृष्ण के नाज़रीन, अब टीम बी की बारी है और टीम ए ने, याद रखें, इस सेगमेंट में 1 नंबर का इजाफा किया। कितने नंबर का इजाफा किया? चलें अब कौन आएगा? माइनस करना है, वो प्लस करना है आप लोगों ने। 2 + 4 + 1। आप आ जाए। जी मुख्तलिफ ऑप्शन इनको नजर आ रहे होंगे। 2 + 4 + 1 ये सवाल है, क्या ये जवाब दे पाएंगे? हमारा इस्लाम। जी 2 + 4 + 1। जी माइक दीजिएगा मुझे जरा, कैसे बना? 2 + 4 6, 6 + 1 7। 2 + 4 कितने होते हैं? कितने होते हैं? अब +1 और इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह अपनी जगह पर आएंगे। आधा नंबर आपने भी पक्का कर लिया। क्या इसी पे स्टॉप होंगे या फिर आधा नंबर और लेंगे? जी 7 से इस्लामी निस्बत ढूंढनी है, क्या पाएंगे? आ जाए, आ जाए, कोई कुछ नहीं होता, इतने आसान है। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आए ना जनाब, आए। चलें एक काम करें, आपको मालूम है? मालूम है, ढूंढ लेंगे, क्या लगता है? शायद देखें, आपको अगर मिलता है आप ढूंढ लें, नहीं मिलता तो फिर आपकी टीम से किसी और को बुलाएंगे। ठीक है, ठीक है जनाब, आप टीम भी खुश, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से बुलाया इसलिए मैं बुला रहा हूँ। अगर किसी ने हाथ उठाया होता फिर मैं नहीं बुलाता दूसरे को। सही? जी जहन्नम के कितने दरवाजे? जहन्नम के कितने दरवाजे? 7। देखिए यहाँ पे कुछ मौजूद है ऐसा, जो लगता हो आपको आप वो लगाएं, छोड़ दें दूसरों की टीम। ये दूसरी टीम है, मुखालिफ टीम है। जी जहन्नम के दरवाजे आप खुद कह रहे हैं 7 हैं, फिर आप लगा दें।
जी, जहन्नम के दरवाजे कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7. टीम भी आप लोग भी यही कह रहे हैं? तो फिर क्या हो गया आप लोगों का जवाब? जी जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आप अपनी जगह पर आएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, टीम बी आधे नंबर से आगे, हाफ पॉइंट से आगे है टीम ए से। अब देखते हैं कि आगे मुकाबले में कवर कर पाते हैं या नहीं। इस वक्त टीम बी है 4 पॉइंट्स है और इसके अलावा और हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा है और इनके पूरे 5 पॉइंट्स हैं। चलें देखते हैं आगे क्या होता है, मुकाबले में बराबर होते हैं या फिर कुछ अलग हो जाता है। जी प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए आप लोगों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, कॉल शामिल करेंगे। जी कॉल प्ले करें। मेरा नाम मोहम्मद तारगा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। रमज़ान भाई, मुझे आपका हमारा इस्लाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब है रुकू। मैं आपको सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किस्मती चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, किड्स मदनी चैनल। इन्होंने सवाल का जवाब दिया और नात भी सुनाई। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाअल्लाह और करीम प्रोग्राम गाइड में दुरुस्त जवाब बताएंगे। और आपने ये भी कहा कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो इसे देखने की दावत क्या करनी है? देनी है, यानी आम करनी है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जोया है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज के सवाल ये था कि नमाज का चौथा फ़र्ज़ कौन सा है और जवाब है रुकू। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको 5 नमाज़ें वक्त पर अदा करने वाला बनाए। और आज की विनर है टीम बी, क्योंकि टीम बी हाफ पॉइंट्स आ गए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम हमारे इस्लाम का क्या हुआ, इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह मिलेंगे आपसे कल। और प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आपने कल का प्रोग्राम भी ज़रूर देखना है और देखने की दावत अगर हो सके तो आम भी करनी है। किड्स मदनी चैनल देखते रहें, मदनी चैनल देखते रहें। सल्लु अलल हबीब ला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।